हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं इग्नू से आप पास आउट हो चुके हैं तो अब आपको डिग्री या फिर सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा और कैसे आपकी डिग्री आप तक पहुंचेगी या सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, इसके बारे में फुल डिटेल आज आपको देने वाला हूं। सो गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यू हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इन केस कोई क्वेश्चंस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्लोज ज़रूर करता हूँ। चलो गाइज, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि सपोज़ आपने इग्नू में अभी आप पास आउट हो चुके हैं, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं कंटिन्यू। कई बच्चों के टोटल रिजल्ट आ चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट के रिजल्ट आ चुके हैं उनको अब क्या करना है वो मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो सपोज़ आप बैचलर के हैं, मतलब बीए बीकॉम बीएससी इन सब के हैं आप, तो आपको अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है आपको, तो आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट और मार्कशीट 1 या 1.5 महीने के अंदर आपके घर, आपके जो एड्रेस दिए हुए हैं उस एड्रेस पे आपको डिस्पैच कर दी जाएगी। फर्स्टली प्रोविज़नल और मार्कशीट सिर्फ इतने ही भेज जाते हैं आपको। उसके बाद क्या होता है, आपको आपकी डिग्री के लिए वेट करना। अब डिग्री के लिए क्या कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, इग्नू जो है हर साल एक कॉन्वोकेशन करवाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट या डिग्री करते हैं उनको अपना कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक कॉन्वोकेशन अटेंड करनी होती है। अटेंड जो है नॉर्मली मैदानगढ़ी में एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर आप कर सकते हैं जिस डेट में ही होता है। बट अगर आप नहीं है तो इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो अटेंड करना ही है। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो चीज़। नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से घर बैठिए, बस आपको कॉन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन नॉर्मली क्या होता है कि सपोज़ मैं यहाँ पे हूँ, कॉन्वोकेशन की बात करते हैं अब। अभी जैसे 34 कॉन्वोकेशन की बात होती है, जिन स्टूडेंट ने दिसंबर 2019 और जून 2020 में पास आउट हुए हैं उनके लिए था 34 कॉन्वोकेशन, जो कि क्लियर हो चुका। अब उसका डेट भी क्लोज हो गया है। अब इनका कॉन्वोकेशन का अपडेट या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। सो अभी जो पास आउट है उसके लिए क्या है, अभी 35 कॉन्वोकेशन अभी निकलेगा कुछ दिनों में। उसके बाद आप उसके अंदर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आज जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं कंफर्म कर दूंगा। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सपोज आप बैचलर कोर्स में है, बैचलर कोर्स में आपको 6 पे करना होता है आपके एनरोल नंबर के साथ में। और अगर आपने पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आपका, तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ देने पड़ते हैं इस डिग्री या सर्टिफिकेट को लेने के लिए। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे लाइक MBA MCA MCOM BTCM, ये सब कुछ कोर्स हैं जिसमें नॉर्मली 2 ईयर के कोर्सेज होते हैं। ये इसमें पर एनम आपको 600 रुपीज़ पे करना होता है। जस्ट लाइक आपको कॉन्वोकेशन में रजिस्टर करने के लिए पर एनम 600 पे करना होता है। ये इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि सपोज़ ये 2 साल के कोर्स है, किसी ने 1 साल कंप्लीट किया, जस्ट लाइक MCOM की बात करता हूँ मैं। MCOM किसी ने एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसने उसे कंटिन्यू नहीं किया, वो वहीं पे रुक गया। तो गैस इग्नू उसके बाद भी उसको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, जिसके लिए उसे 600 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो ये इसके लिए कंडीशंस होती है कि अगर वो छोड़ भी देता तो भी उसकी नॉर्मली सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके उनको इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है इग्नू की तरफ से। इसके अलावा नॉर्मल सी बात है कि आपको अगर दोनों ही एक साथ चाहिए तो दोनों ही आप रजिस्टर कीजिए, और दोनों ही सर्टिफिकेट एक साथ, दोनों ईयर का आपको एक साथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी जाती है। सॉरी, डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी जाएंगी आपको। तो ये कॉन्वोकेशन में रजिस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। ये साल में एक ही बार नॉर्मली कराए जाते हैं। सो गाइस, अभी तो नॉर्मली 34 कंप्लीट हुआ है, अब 35 कुछ दिन में अप्लाई करने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद आपको करने होंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होते हैं। सो कोई इसमें मोस्टली तो ऑनलाइन ही करते हैं। पहले तो ऑफलाइन था जिसमें डिमांड ड्राफ्ट बनती थी, देन डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा करना होता था, लेकिन अब मोस्टली ये ऑनलाइन ही होते हैं। बट फिर भी जैसे इसके अपडेट आएंगे मैं आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि डिग्री के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सर मेरा हो गया क्लियर, डिग्री कब आएगा, मुझे इसमें एडमिशन लेना है। डिग्री में टाइम लगता है, क्योंकि आप ही सोचो गाइस, अभी दिसंबर कन्वोकेशन अप्रैल तक चला है, अप्रैल में उसका कन्वोकेशन हुआ है। तो दिसंबर 2019 में जो पास आउट है या जून 2020 में पास आउट है, उनका अभी इस साल दिया गया है, कन्वोकेशन हुआ है, उसके बाद का डिग्री दी गई है। सो गाइस, थोड़ा टाइम तो डिग्री में लगता है। सो कोई नहीं, आपके पास प्रोविजनल होते हैं, उसके बेस पे भी आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं होती है। लेकिन आपको डिग्री लेना ज़रूरी है, आपकी डिग्री आपको लेना ही पड़ेगा वो चीज़ तो। इसके अलावा गाइस, जो स्टूडेंट 2020 जून से पहले पास आउट हैं या उससे पहले कब, मतलब जून में या दिसंबर 19 से पहले पास आउट है, जिन्होंने अभी तक अपना डिग्री नहीं लिया और उनको डिग्री लेना है, तो वो सबसे पहले अपना एक DD बनाए फेवर इग्नू के नाम से।
इग्नू के नाम से एक डीडी बनाए, वो किसी बैंक में जाके डीडी बना के अपने रीजनल सेंटर में जाए और रीजनल सेंटर में कहे कि मैं इस साल पास आउट हूँ, मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया था, मुझे अभी तक डिग्री नहीं मिला, मुझे डिग्री चाहिए। तो अब मोस्टली जो रीजनल सेंटर है वो अब हैंड टू हैंड ही डिग्री प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक डिग्री अपना नहीं लिया है वो जाए और रीजनल सेंटर से अपना डिग्री ले ले, डीडी साथ में लेके जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि डीडी का अमाउंट मैंने बता दिया कि अगर आपका बैचलर कोर्स है तो कितना लगेगा, सर्टिफिकेट कोर्स है तो कितना लगेगा, ये मैंने बता दिया। तो आपको डीडी बनाना है इग्नू के फेवर में, सिर्फ इग्नू के फेवर में बनाना है आपको, और वो डीडी जाके देना है आपके रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर आपको तुरंत के तुरंत बाय हैंड ही आपको डिग्री प्रोवाइड कर देगा या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मली कि अभी के टाइम पे क्या हुआ। इग्नू ने 34 कन्वोकेशन में बहुत से स्टूडेंट का सर्टिफिकेट जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम के सर्टिफिकेट वो पेंडिंग रखा हुआ है। इट इज़ पेंडिंग इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कन्वोकेशन 34 में एडमिशन ही नहीं लिया था। तो उनके लिए एक गाइडलाइन दी गई है कि आपने 34 कन्वोकेशन में एडमिशन नहीं मतलब रजिस्टर नहीं किया है आपने, इसके लिए आपका सर्टिफिकेट आपको नहीं दी गई है। सो गाइस, अगर हो सके तो आप अपने सर्टिफिकेट के लिए कॉन्वोकेशन 34 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी भी आपको टाइम दिया गया है, इन्होंने टाइम दे दिया है और कहा है कि आप इसे दोनों मोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक तो ऑफलाइन दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए तो इन्होंने एक फॉर्म जारी कर दिया है, ये है आपका फॉर्म, यहाँ एक फॉर्म रखा हुआ है। ये फॉर्म के बेस पे आप ऑफलाइन इस फॉर्म को फिल करेंगे और साथ में आप बनाएंगे एक डीडी जो बनेगा डिमांड ड्राफ्ट, वो किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। बैंक में जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे एक डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा, वो बनेगा सिर्फ इग्नू कैपिटल में आप मेंशन कीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इग्नू टेबल लिखिएगा, बस हो गया। डिमांड ड्राफ्ट 200 रुपीज़ का बनेगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो 200 रुपये सर्टिफिकेट बनेगा। डिमांड ड्राफ्ट बन गया, आप ये फॉर्म फिल कर दिए और इसे आप इग्नू के मैदानगढ़ी पहुंचवाइए। कैसे भी या तो पोस्ट कीजिए या फिर आपका आरसी के थ्रू करवाइए। तो ये है। दूसरा है, आप नॉर्मली आप अपने ऑनलाइन करना चाहे तो एनरोल नंबर डालिए, यहाँ पे सब कुछ दिया है आपको, यहाँ से आप पेमेंट करके इसका भी केस ख़त्म कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक 34 कन्वोकेशन में रजिस्टर नहीं किया सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए, वो प्लीज़ कर दें क्योंकि उनका सर्टिफिकेट अभी रखा हुआ है बट आपको भेजा नहीं गया है क्योंकि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। सो गाइस, कन्वोकेशन ज़रूरी है आपके डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए। सो गाइस, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि डिग्री पास होने के बाद तुरंत अपने आप डिग्री नहीं आता है, उसके लिए आपको एक कन्वोकेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो उसका करने के बाद ही आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो गाइस, अगर ये चीज़ डेट आ जाते हैं कन्वोकेशन 35 के लिए तो इसका मैं पूरा अपडेट आपको दूंगा। अभी तो मैं जस्ट एक नॉलेज की बेस पे आपको बोल दिया कि वेट करें डिग्री के लिए। ऐसा नहीं है कि डिग्री अपने आप तुरंत की तुरंत आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपका। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।